हे गाइस, दिस इज प्रोफेसर एक्स। वेलकम बैक टू माय चैनल। गाइस, आज की जो मेरी वीडियो है ना, वो मेरे बहुत ही ज़्यादा जूनियर स्टूडेंट्स के लिए या फिर मेरे बहुत ज़्यादा जूनियर्स के लिए है। ठीक है। एक्चुअली मेरे मोहल्ले में कुछ गवर्नमेंट स्कूल जाने वाले बच्चे होते हैं, बहुत रहते हैं। एंड उनके कोर्स में अभी अभी इंट्रोड्यूस हुआ है पाइथन एंड थोड़ा बहुत पार्ट उनका कंप्यूटर साइंस के अंदर एसक्यूएल का। तो उनको कुछ डाउट्स थे, उनको उनका कोई क्विज हुआ था। तो उस क्विज को सॉल्व करने के लिए उन्होंने मेरी थोड़ी हेल्प मांगी थी, बट मैं इसके लिए वीडियो इसलिए बना रहा हूँ कि ताकि उन जैसे दूसरे जो गवर्नमेंट स्कूल्स के बच्चे हैं उनको भी इस वीडियो से थोड़ी बहुत हेल्प मिल सके। तो गाइज, उनका जो ये क्विज है, इसके हम क्वेश्चंस लेते हैं। ठीक है। एंड उसको मैं कोशिश करूंगा कि मैं उन्हें थोड़ा सा इजीली उन्हें समझा सकूं। ठीक है। तो हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो कहता है, विच कमांड इज यूज्ड फॉर क्रिएटिंग अ डेटाबेस। ठीक है। और इसके जो आंसर है वो है न्यू डेटाबेस, डेटाबेस नेम, क्रिएट डेटाबेस, डेटाबेस नेम, फिल डेटाबेस एंड डेटाबेस नेम। सो गाइज, जब भी हमें डेटाबेस क्रिएट करना होता है तो हम क्रिएट कमांड का यूज करते हैं। तो जो सेकंड आंसर है ना, जो इसका सेकंड ऑप्शन है, वो इसका राइट आंसर होगा, क्रिएट डेटाबेस विद डेटाबेस नेम। ठीक है। इसमें आई थिंक कोई इशू होना नहीं चाहिए कोई इसमें समझने के लिए। जब भी हमको डेटाबेस को क्रिएट करना होता है तो हम क्रिएट कमांड का यूज करते हैं। ठीक है। तो अब हमारा जो दूसरा क्वेश्चन है वो थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है। ठीक है। वो कह रहा है, अ क्लास टीचर राइट्स द फॉलोइंग कमांड to create a table for students for entering the respective physics marks they secured in the half yearly exam. He wants to know roll number as a primary key. He wants to make roll number as a primary key. What should he write in place of A? तो इसने ऑप्शन में दिया हुआ है, जो क्वेश्चन में है, क्रिएट टेबल स्टूडेंट, स्टूडेंट नेम वेरकैर 20, जिसका साइज है, रोल नंबर इंटीजर टाइप का है, जिसका साइज 5 है, फिजिक्स इंटीजर टाइप का जिसका साइज क्या है, 10 है। ठीक है। एंड इसने प्राइमरी की ब्रैकेट में ए रखा है। तो ये हमसे जानना चाह रहा है कि उसे अगर इसे प्राइमरी की बनाना है तो प्राइमरी की बनाने के लिए उसे क्या यूज करना होगा इन प्लेस ऑफ ए। नीचे ऑप्शंस है, रोल नंबर, स्टूडेंट नेम, फिजिक्स रोल नंबर, ठीक है, एंड रोल अंडरस्कोर नंबर, ठीक है, एंड स्टूडेंट। ओके। तो अब सबसे पहले हमें क्या करना है, हमें किसे प्राइमरी की बनाना है, रोल नंबर को। ठीक है। बट हमारे जो क्वेश्चन में दे रखा है वो दे रखा है रोल स्पेस नंबर। ठीक है। बट जब हमने उसे रोल नंबर को क्रिएट उसे इनिशियलाइज किया है तो हमने लिखा है रोल अंडरस्कोर नंबर। तो इसलिए जो पे ए की जगह पे क्या आएगा, रोल अंडरस्कोर नंबर। ठीक है। केवल रोल स्पेस नंबर नहीं आएगा, रोल अंडरस्कोर नंबर आएगा, क्योंकि हमारा जो डेटाबेस है, हमारा जो कंप्यूटर, हमारा जो सिस्टम है, वो हमारे ये जो क्रिएट टेबल की कमांड को ही एक्सेस करेगा। उसे इससे ही पता चलेगा कि कौन सा वेरिएबल, कौन से टेबल आपने किस नाम से इनिशिएट की है, किस नाम से इनिशियलाइज की है। वो इसलिए आप यहाँ पे क्या लिखेंगे, रोल अंडरस्कोर नंबर। ठीक है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज एसक्यूएल सेलेक्ट कमांड। द एसक्यूएल सेलेक्ट कमांड रिटर्न्स always true, a result set of record from one or more tables, a result of any single record from single table। ठीक है। तो गाइज, इसका आंसर होगा आपका अ रिजल्ट सेट ऑफ रिकॉर्ड बी, फ्रॉम वन और मोर टेबल्स। ठीक है। क्योंकि हम अगर हमें दो से ज्यादा या फिर एक से ज्यादा टेबल्स को भी डील करना होता है, देन उस केस में भी हम अपनी सेलेक्ट कमांड का यूज करते हैं। इसलिए हमने तीसरे वाले ऑप्शन को नकार दिया है। ठीक है। सिंगल रिकॉर्ड और सिंगल टेबल कह रहा है। ठीक है। और ये सेट ऑफ रिकॉर्ड कह रहा है, बी वाला। बी का मतलब है, सेट ऑफ रिकॉर्ड का मतलब है कि जो भी आपकी कंडीशंस मैच करेगी ये उसको, रिजल्ट को रिवर्ट करेगा, आपके पास में रिटर्न करेगा। ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है वो है, अ डीएमएल इज अ कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज फॉर एडिंग, इंसर्टिंग, डिलीटिंग एंड मॉडिफाइंग और अपडेटिंग डेटा इन डेटाबेस, where M stands for। सो गाइज, डीएमएल इज डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज। ठीक है। ये हमारे डेटा को, ये एसक्यूएल के अंदर हमारे डेटा को मैनिपुलेट करने के जब जो भी हमारे ऑपरेशंस होते हैं, जहां पे हम डेटा का थोड़ा बहुत मैनिपुलेशन कर रहे होते हैं, ठीक है, उसमें इसका यूज होता है। तो यहाँ पे जो एम स्टैंड फॉर है, इसके ऑप्शन है मीटिंग,
measuring, mastering, ordering and manipulation. So the right option is manipulation. ठीक है, DML is data manipulation language. ठीक है, in the context of SQL, DDL is a syntax for creating and modifying database objects such as table, indexes and users. DDL statements are similar to computer programming language for defining data structure, especially database schema. ठीक है, अब इस क्वेश्चन में आप देख रहे हैं, ये आपसे पूछना चाह रहा है कि यहाँ पे जो ये DDL है ये किसके साथ में डील करता है। तो ये जो इसके ऑप्शन है जो कि डिस्क्रिप्शन, ड्राइविंग, डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन, ठीक है, तो ये डील करता है डेटा के डिस्क्रिप्शन के साथ में। ठीक है, जैसे हमारी जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में जब हम अपना डेटा स्ट्रक्चर को यूज करते हैं तो वही सेम काम हमारी DDL करती है SQL के अंदर में। ठीक है, आई थिंक इसमें कोई आपको थ्योरी का क्वेश्चन है, इसमें कोई आपको डाउट होना नहीं चाहिए। ठीक है, फिर भी अगर डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, कोई इश्यू नहीं है। द कॉलम विच रेफर्स टू द वैल्यू ऑफ एन एट्रीब्यूट डिफाइंड एज अ प्राइमरी की इन अनदर टेबल इज कॉल्ड फॉरेन की, प्राइमरी की, कैंडिडेट की और सब की। ठीक है, ये कह रहा है कि एक ऐसी जो हमारे पास में एट्रीब्यूट है जो कि प्राइमरी की है किसी और टेबल में। ठीक है, द कॉलम विच रेफर्स टू द वैल्यू ऑफ एन एट्रीब्यूट डिफाइंड एज अ प्राइमरी की इन अनदर टेबल। ओके, सपोज कि हमारे पास में एक टेबल है, तो उस टेबल में जो हम जिस एट्रीब्यूट की बात कर रहे हैं वो क्या है, वो एट्रीब्यूट किसी और टेबल के अंदर क्या है, प्राइमरी की है और हमने उसे वहां से ड्राइव किया हुआ है। तो इस केस में उस एट्रीब्यूट को क्या कहेंगे, ठीक है, उसको हम कहेंगे फॉरेन की। फॉरेन की ये कंडीशन होती है बच्चों कि फॉरेन की वो होती है जो कि चाहे आपकी इस टेबल में प्राइमरी की हो या ना हो, बट वो जहां से आपने ड्राइव की है वो वहां पे प्राइमरी की होनी चाहिए। ठीक है, और उसकी जो सारा जो उसका डेटा होता है वो डिपेंडेंट होता है जिस जिस टेबल के अंदर वो प्राइमरी की है या फिर जहां से वो ड्राइव की गई है। ठीक है, द डेटा टाइप ऑफ एन एट्रीब्यूट कैन नॉट बी चेंज आफ्टर क्रिएटिंग अ टेबल, ट्रू और फॉल्स। तो गाइज हमारे पास में ये कह रहा है कि डेटा टाइप जो है एक टेबल के एक ऑफ एन एट्रीब्यूट वो कभी चेंज नहीं किया जा सकते अगर एक बार टेबल क्रिएट हो गई है तो। बट ऐसा नहीं है, उसे कुछ कमांड को यूज करते हुए चेंज करा जा सकता है। अभी आपको बेसिक है तो इसलिए इसको हम इतना ही कर लेते हैं कि ये फॉल्स है। ठीक है, समटाइम्स अ टेबल इन अ डेटाबेस और द डेटाबेस इटसेल्फ नीड टू बी रिमूव्ड। We can use drop statement to remove a database or a table permanently from the system. Which of them is correct syntax of drop? ओके, तो इसके ऑप्शन है, ये कहना चाह रहा है कि जो ड्रॉप टेबल हमारी जो ड्रॉप कमांड होती है वो हम यूज करते हैं, बट उसकी जो करेक्ट सिंटैक्स है वो क्या होगा। तो नीचे ऑप्शन दे रखे हैं, ड्रॉप टेबल सेमीकोलन, ठीक है, डिलीट टेबल, टेबल नेम, रिमूव टेबल सेमीकोलन, ड्रॉप टेबल, टेबल नेम सेमीकोलन। ठीक है, तो इसका जो सही ऑप्शन होगा इसका होगा ड्रॉप टेबल, टेबल नेम। यहाँ पे हम सबसे पहले बताएंगे कि हमें ड्रॉप क्या करना है, टेबल को करना है। ठीक है, और हमें उसको स्पेसिफाई करना पड़ेगा कि वो कौन सी टेबल है। पता चला कि वो अगर आपने ए टेबल को डिलीट करना है, ठीक है, और आप उसने कर दिया आपकी बी टेबल को डिलीट, तो इसलिए आपको स्पेसिफाई करना होता है ड्रॉप टेबल एंड देन टेबल नेम। ठीक है, उसके बाद में ये कह रहा है कैन वी इंसर्ट टू रिकॉर्ड विद द सेम रोल नंबर। दो रिकॉर्ड ऐसे हो सकते हैं जिसके अंदर में सेम रोल नंबर है। ठीक है, अब इसने हिंट में एक चीज दे रखी है, रोल नंबर इज नॉट अ प्राइमरी की। ठीक है, तो रोल नंबर इज नॉट अ प्राइमरी की। अगर ये प्राइमरी की होती तो इसमें रिडंडेंसी अलाउड नहीं होती है। ठीक है, किसी भी कैंडिडेट की के अंदर में रिडंडेंसी अलाउड नहीं होती है, बट प्राइमरी की के केस में वो क्या कहता है कि रिडंडेंसी तो होनी ही नहीं चाहिए, यानी कि डुप्लीकेसी तो होनी ही नहीं चाहिए, रिपीटेड वैल्यू नहीं आनी चाहिए, और साथ में क्या होना चाहिए कि आपका जो आपका नॉट नल वैल्यू होनी चाहिए, यानी कि सारी वैल्यूज जो है वो नॉट नल होनी चाहिए, कोई ना कोई वैल्यू होनी चाहिए, नल नहीं होनी चाहिए उसके अंदर। ठीक है, तो इसने बोल दिया है हिंट में कि रोल नंबर इज नॉट अ प्राइमरी की।
अगर रोल नंबर प्राइमरी की नहीं है तो फिर कोई बात नहीं, फिर तो वो रिपीट हो सकता है, कोई इशू नहीं है, ठीक है। ओके सो विच स्टेटमेंट इज यूज फॉर मेकिंग द स्पेसिफाइड डेटाबेस एज एन एक्टिव डेटाबेस, ठीक है। अब इसके अंदर में हमारे पास में नीचे इसने आपको समझ में आ गया होगा ये विच स्टेटमेंट इज यूज फॉर मेकिंग द स्पेसिफाइड डेटाबेस एज एन एक्टिव डेटाबेस। हमारे पास में डेटाबेसेस है, उनको एक्टिव करने के लिए या फिर एक्टिव डेटाबेस की तरह यूज करने के लिए हम कौन सी स्टेटमेंट का यूज करते हैं, कौन सी कमांड का यूज करते हैं, ठीक है। तो इसमें ऑप्शन है आपका सेलेक्ट, क्रिएट, ड्रॉप, यूज और ऑल्टर, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका यूज। हम यूज कमांड का यूज करते हैं डेटाबेस को एक्टिव करने के लिए, ठीक है। एवरी एट्रीब्यूट इन अ क्रिएट टेबल स्टेटमेंट मस्ट हैव अ डैश एंड अ डैश, एंड इसके ऑप्शन है डेटा टाइप एंड नेम, नेम एंड डेटा टाइप, डेटा टाइप डेटा टाइप, नेम नेम, क्रिएट टेबल टेबल नेम, ठीक है। तो लास्ट वाला तो बिल्कुल ही हट गया है, वो तो इसके डैशेस में ही नहीं फिट होता है, तो लास्ट वाला हट गया है। और उसके बाद ये अब कह रहा है कि क्रिएट टेबल को यूज करते हुए हमारे पास में हमेशा दो चीजें होनी चाहिए, ठीक है। वो कौन कौन सी चीजें हैं आपकी, सबसे पहले आपका क्या आता है, नाम आता है, नेम, एंड देन उसका बाद आपका आता है डेटा टाइप। तो यानी कि इसका जो बी है, इसका बी राइट ऑप्शन है, ठीक है। उसके बाद में हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो है द क्लॉज इज यूज टू एनफोर्स कंडीशन इन अ क्वेरी, ठीक है। अगर हमें कहीं किसी भी क्वेरी में कोई कंडीशन लगानी है तो हम कौन सा क्लोज का यूज करते हैं, ठीक है। ऑप्शन है आपका वेयर, सेलेक्ट, लाइक, डिस्टिंक्ट, ठीक है। तो इसका ऑप्शन होगा बच्चों अ वेयर क्लोज, ठीक है। वेयर क्लॉज हम कब यूज करते हैं, जब हमें कुछ कंडीशन लगानी है, सपोज वी वांट टू नो समथिंग अबाउट के जहां पे उसका रोल नंबर 5 हो, ठीक है। तो हम वहां पे वेयर द रोल नंबर इज इक्वल टू 5 या 5, ठीक है। ओके अब नेक्स्ट क्वेश्चन है इन द फॉलोइंग क्वेरी हाउ मेनी रोज विल बी डिलीटेड। ओके तो इसका सिंटैक्स इन्होंने दे रखा है कुछ टाइप से, डिलीट स्टूडेंट वेयर स्टूडेंट आईडी इक्वल्स टू 109 सेमीकोलन, ठीक है। और तो इसके ऑप्शन है 1 रो, 2 रो, नो रो विल बी डिलीटेड एंड ऑल द रोज वेयर स्टूडेंट आईडी इज इक्वल्स टू 109। अभी हमने पिछले क्वेश्चन में पढ़ा था कि अगर कभी हमें कंडीशन इंपोज करनी होती है तो हम उस केस में क्या करते हैं, वेयर क्लॉज का यूज करते हैं। वेयर क्लॉज हम बताएगा कि ये जो भी हमें ऑपरेशन परफॉर्म करना है वो कहाँ पे करना है, इस उस रो पे करना है जहां पे ये कंडीशन सेटिस्फाई होती हो। तो यहाँ पे कह रहा है वेयर स्टूडेंट आईडी इज 109 यानी कि 109। तो जिस भी स्टूडेंट जहां भी स्टूडेंट आईडी 109 होगी वहां पे ये वो रो जो है वो डिलीट हो जाएगी, ठीक है। अगला क्वेश्चन इसका थोड़ा सा 3 पॉइंट्स का है, जरूरी क्वेश्चन है आप लोगों के लिए। ये कह रहा है राइट अ क्वेरी टू डिस्प्ले द नेम एंड डेट ऑफ बर्थ ऑफ स्टूडेंट विद रोल नंबर 2, ठीक है। अब ये कह रहा है एक क्वेरी लिखने के लिए कह रहा है, ठीक है। अब क्वेरी लिखने के लिए हमें क्या होता है कि हम सबसे पहले क्या करेंगे, सेलेक्ट कमांड का यूज करेंगे हम, ठीक है ना। अब सेलेक्ट में हमने क्या क्या देना है, क्या क्या इसे रिफ्लेक्ट करना है, नेम कोमा डेट ऑफ बर्थ को मैं डीओ भी लिख रहा हूं, ठीक है। नेम कोमा डेट ऑफ बर्थ, एंड हमें किस टेबल में से करना है, ठीक है। ये सेलेक्ट टेबल का नाम दिया हुआ है इसमें स्टूडेंट फ्रॉम स्टूडेंट टेबल, ठीक है। एंड वेयर क्या है, रोल नंबर इज इक्वल टू 2, ठीक है। तो ये इसकी क्वाली होगी जो इसे चाहिए। इसमें इसने सबसे पहले क्या करा कि जो टेबल नेम है, जिसका क्या है, ये टेबल नेम है, टेबल नेम स्टूडेंट में से इसने जहां पे भी रोल नंबर 2 है उसका नाम और डेट ऑफ बर्थ ये रिटर्न कर देगा, हमें सिस्टम में बाहर दे देगा, ठीक है। तो इसका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन भी इसका थ्योरेटिकल क्वेश्चन है बट 4 पॉइंट का है, इसलिए थोड़ा जरूरी हो जाता है। अब ये कह रहा है कि कैन यू थिंक ऑफ एग्जांपल फ्रॉम डेली लाइफ वेयर स्टोरिंग एंड
क्वेरिंग डेटा इन अ डेटाबेस कैन बी हेल्पफुल। ओके, तो ये कह रहा है कि एक रियल टाइम सिनारियो में ऐसा बताओ जहां पे आप डेटा को स्टोर करते हो एंड डेटा को देन उसके बाद में फैच करते हो। तो बाबू इसका सबसे पहला जो इसका एग्जाम्पल हो सकता है वो हमारे, आज हम सबके पास में फोन है, ठीक है। हम फोन में अपने नंबर सेव करते हैं, कुछ भी डेटा सेव करते हैं एंड देन उसके बाद में हम उसे कुछ टाइम पे के बाद में जब हम उसकी जरूरत होती है हम उसे फैच करते हैं, ठीक है। तो एक हमारे एक एग्जांपल हो सकता है। और दूसरा हमारा जैसे आजकल हमारा जो स्कूल्स है वो डेटा को ऑनलाइन या फिर मतलब कि डिजिटल फॉर्मेट में सेव करता है। तो उस फॉर्मेट में क्या करते हैं, हम डेटा को डेटाबेस के अंदर में डालते हैं एंड देन जब जरूरत होती है, सपोज कि हमें पता करना है कि इस टर्म में सबसे ज्यादा मार्क्स किस बच्चे के आए थे, या इस टर्म में टॉपर कौन है, या इस टर्म में सबसे कम मार्क्स किसके हैं, या फिर इस टर्म में एवरेज मार्क्स कितने आए हैं। तो इन सब क्वेरीज को यूज करने के लिए हम डेटाबेस का यूज करते हैं। डेटाबेस में नॉर्मली हम मतलब अपनी इन्फॉर्मेशन को डेटाबेस में स्टोर करते हैं एंड देन वहां पे जब हमें कंडीशन पड़ती है तो हम उसको वापस से फैच करते हैं, रिट्रीव करते हैं, ठीक है। तो गाइज ये जो था ये छोटा सा बच्चों के लिए एक पाइथन का क्विज का सॉल्यूशन था, ठीक है। होप आप लोगों को ये इफ ठीक लगा होगा। अगर सॉरी पाइथन का नहीं था ये, एसक्यूएल का था, ठीक है। एंड होप आप लोगों को ये अच्छा लगा होगा, और अगर आपको अच्छा लगा हो तो कमेंट कर देना। और अगर आपके छोटे बहन भाई कुछ हो जिन्हें थोड़ी बहुत ये इस टाइप के क्विज में कुछ हेल्प चाहिए हो, देन लेट मी नो एंड देन डू शेयर दीज थिंग विद देम। क्या पता कुछ काम बन जाए, ठीक है। चलिए, थैंक यू सो मच। स्टे होम, स्टे सेफ।